तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कलयुग का अंत कब होगा और कलयुग कब समाप्त होगा। जैसा कि दोस्तों आप सबको ये तो पता ही है कि युग 4 होते हैं। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। लेकिन आप सबको यह नहीं पता कि इन चारों युगों में क्या समानता है, क्या असमानता है। जी हाँ दोस्तों, इन सब लोगों में आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इन सब के बारे में विस्तार से तो बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। परंतु अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कलयुग में हमारे धर्म ग्रंथ के बारे में जो कहा गया है, जिस पर विश्वास करना मुश्किल है, इसमें काफ़ी कुछ भविष्यवाणियाँ भी सच हुई हैं। भागवत गीता में भी कलयुग के बारे में भगवान कृष्ण ने काफ़ी कुछ बताया है। पृथ्वी का अंत कैसे होगा इसके बारे में भी भगवान ने जो बताया वह आश्चर्य करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले हम सतयुग की बात करते हैं। तो दोस्तों सतयुग में पाप नगण्य था। इस युग में मनुष्य 32 फीट का होता था। दोस्तों सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सतयुग से ही संबंधित थे। तो दोस्तों अब आते हैं हम त्रेता युग में। त्रेता युग में मनुष्य लगभग 21 फीट का हुआ करता था। इस युग में पाप की शुरुआत होती है दोस्तों, जो की मात्रा के हिसाब से देखा जाए तो 25% तक पाप बढ़ गया था। इसी युग में भगवान विष्णु ने वामन और भगवान राम जी ने राम का अवतार लिया था। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में मनुष्य की लंबाई लगभग 11 फीट हो गई थी और पाप व पुण्य की मात्रा लगभग बराबर हो गई थी दोस्तों, यानी 50-50%। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तो जी हाँ दोस्तों, अगले युग का प्रारंभ होता है कलयुग दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग, जी हाँ दोस्तों, इस युग में मनुष्य की औसत आयु लगभग 5.5 फीट हो गई थी। इस युग में पाप लगभग 75% तक बढ़ गया था। भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में कहा है कि कलयुग में सबसे ज़्यादा परेशानी स्त्रियों को उठानी पड़ी। महिलाएं अपने गरीब पति को त्याग देंगी। उस समय केवल धर्म पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। थोड़े से पैसे कितने मनुष्य को घमंड होगा। उस समय लोग आपकी लोकप्रियता व धन के कारण ही आपके साथ होंगे। मनुष्य की सारी बुद्धि केवल धन कमाने में ही लगेगी। कलयुग में स्त्रियां अपनी इच्छा अनुसार ही भोग विलास करेंगी। ऐसे लोगों का पृथ्वी पर राज्य होगा जो लोगों का अतिशोषण करेंगे। लोग अपने धर्म की प्रामाणिकता पर शक करेंगे। संस्कार शून्य हो जाएगा। लोग एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंत में सब नष्ट हो जाएगा। उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कोई नहीं पूछेगा। देश में सूखा पड़ेगा, वृक्ष सूख जाएंगे और चारों ओर भूखमरी होगी दोस्तों। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष होगी और मनुष्य बौना हो जाएगा। यहीं से दोस्तों कलयुग के अंत का प्रारंभ होगा। 15 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु हो जाएगी। कहीं भी अन्य नहीं होगा। अर्थात पशुओं से आरंभ हुई ये पृथ्वी पशुओं में ही विलुप्त हो जाएगी। फिर होगा एक नए युग का आरंभ। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? तो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।